आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रासेस। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो सिलेक्टेड इडियम्स और फ्रास आएंगे, आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले एबीसी। एबीसी एक सब्जेक्ट के रूप में यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रारंभिक बातों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी के बारे में आपको ये इडियम्स स्वयं बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के बारे में उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। दूसरा ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है मोस्ट पावरफुल और हिंदी में सर्वे सर्वा। ये जब हम इसका इडियम्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज। प्रिंसिपल जो है कॉलेज में सर्वे सर्वा होता है। इसी तरह से ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है प्रत्येक बिना भेदभाव के, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। जब आप बोर्ड परीक्षा में इडियम्स को लिखेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये भी चीज मेंशन करनी है। इसका मतलब होता है प्रत्येक बिना भेदभाव के। तो जब इसको हम बनाएंगे तो आप अपने विचारों में भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बना दिया है ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द फीस्ट। उसने प्रत्येक बिना भेदभाव के सभी को भोज पर आमंत्रित किया। द एपल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय। ये गुड सन इज द एपल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, एक अच्छा पुत्र जो है अपने माता पिता को अति प्रिय होता है। अब इसके बाद में आता है एट 6 and 7। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, यानी कि तितर बितर। तो जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो when I entered his room I found all things at 6 and 7। इसका मतलब हुआ कि जब मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया तो मैंने वस्तुओं को इधर उधर पाया। At daggers drawn, इसका मतलब होता है bitter enmity, यानी कि कट शत्रुता। वाक्य प्रयोग करेंगे, आप अपने अनुरूप भी इसको मतलब बना सकते हैं, किसी के ऊपर जो है कटु शत्रुता के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। या फिर जैसे कि दे दिया कि हमने यहाँ पर इंडिया एंड चाइना आर एट डेजर्स ड्रॉन दीस डेज। इंडिया और चाइना इन दोनों में इन दिनों घोर शत्रुता है। तो इसको जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर एट एनी रेट मीन्स किसी भी तरह से, इन एनी केस, इसका मतलब होता है इन एनी केस, किसी भी तरह से। शी मस्ट पास दिस एग्जामिनेशन एट एनी रेट, उसे ये परीक्षा जो है किसी भी तरह से पास करनी चाहिए। ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सुखद, ठीक है। वेरी कंफर्टेबल, यानी कि बहुत ही आरामदायक। अब आप इसे बना सकते हैं द लाइफ ऑफ ए रूलर इज नॉट एक्चुअली ए बेड ऑफ रोजेस। शासक का जो जीवन होता है वो वास्तव में सुखद नहीं होता है। ब्लैक शीप, इसका मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, कमीन, कपटी, ठीक है, मीन। तो इसको जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप किसी के ऊपर कि वो व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए बदनाम व्यक्ति है, तो हमने जैसे यहाँ पर बना दिया कि टॉम रामजे वाज ए ब्लैक शीप फॉर हिज फैमिली। टॉम रामजे अपने परिवार के लिए बहुत ही कमीन या कपटी था। इसके बाद में ये बूजम फ्रेंड, इसका मतलब होता है ये फास्ट फ्रेंड, यानी कि गहरा मित्र। सोहन इज माई बूजम फ्रेंड, सोहन मेरा पक्का मित्र है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप वाक्यों में इडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये चाइल्ड्स प्ले एन इजी वर्क, यानी कि सरल कार्य। इट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू राइट ए गुड बुक, वाक्य प्रयोग किया गया कि यह आसान नहीं है, कि इट इज नॉट ये चाइल्ड्स प्ले, ये सरल कार्य नहीं है टू राइट ए गुड बुक मीन्स एक अच्छी किताब को लिखना। फिर है ये फूड्स पैराडाइज, यानी झूठी आशाएं, तो आप अपने अकॉर्डिंग में इसको चेंज कर सकते हैं।
द होप ऑफ पासिंग एन एग्जामिनेशन विदाउट एफर्ट्स इन लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। इसका सेंस दिया गया है कि होप ऑफ पासिंग एन एग्जामिनेशन, कि परीक्षा को पास कर लेने की एक झूठी आशा बिना प्रयास के संभव नहीं, यानी कि बिना प्रयास किए हुए आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। ये रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, इम्पोर्टेंट डे। 15 अगस्त 1947 इज a red letter day in the history of India। 15 अगस्त 1947 जो है वो हमारे भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। तो आप इसकी अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं या फिर अपने अनुरूप, अगर आपको और सरल भाषा में अगर आता है तो उसका अनुवाद करके बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से, बोरिया बिस्तर के साथ। When the magistrate was transferred to Kanpur, he left Bareilly bag and baggage। जब मजिस्ट्रेट का तबादला कानपुर हुआ तो उसने बोरिया बिस्तर के साथ बरेली शहर को छोड़ दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, फास्ट टीयर्स यानी कि झूठ के आंसू। लोग कहते नहीं कि आपके क्रोकोडाइल से यानी कि मगरमच्छी आंसू है। तो इस तरह से जब वाक्य को बनाएंगे तो ही वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु की मृत्यु होने पर मगरमच्छी आंसू बहाए। किथ एंड किन, इसका मतलब होता है सगे संबंधी, नियर रिलेशंस, जहाँ से आपके नजदीकी संबंध हो। इवन अवर किथ एंड किन लीव अस इन अवर डिफिकल्टी, हमारे जो भी मतलब सगे संबंधी होते हैं उन्हें हमें परेशानियों में नहीं छोड़ना चाहिए। टू निप इन द बड, प्रारंभ में ही किसी चीज को समाप्त कर देना। टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग। तो इस प्रकार जब हम इसको बनाएंगे, वी शुड निप आवर बैड हैबिट्स इन द बड, यानी कि हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें हमने शुरू में ही खत्म कर दिया। तो ये जो दिए हुए हमारे इडियम्स हैं, इनको ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग आपको वाक्यांश में इनका प्रयोग करके बताया। आप अपने अनुरूप इसका सेंस आपको आना चाहिए, और जैसे ही आपको पता है कि इसका मीनिंग ये है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने शब्दों में उसको प्रयोग कर सकते हैं।